कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं, ये चेक करें। फ्राई किए हुए प्याज और करेले हैं, ये सारे हम डाल देंगे। इतनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है करेले और प्याज की सब्ज़ी की, ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बगैर कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनेगी। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो करेले ले लिए, ये फार्मी करेले हैं। अगर आपके पास देसी करेले हो ना छोटे, तो वो भी आप बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। तो करेले आपने ना जो भी लेने हैं वो सख्त लेने हैं, इस तरीके नरम नहीं होने चाहिए। जो नरम होते हैं वो 2-3 दिन के बाद नरम हो जाते हैं, तो वो आपने करेले नहीं लेने, फिर वो मज़ेदार सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कट करना है। ये देखिए दोनों साइडों से ना थोड़ा थोड़ा डंडल हम ये उतार देंगे, ये नहीं हमें चाहिए। और इसको ना हम क्या करेंगे, दरमियान से इस तरीके कट लगा लेंगे। और ये जो बीज है ना, ये हमने निकाल देने, ये बीज नहीं हमें चाहिए। ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। है। बीज कच्चे हों या पक्के हों, दोनों आपने निकाल देने हैं। बीज निकाल के फिर आपने इनको कट करना है। आप राउंड शेप में कट कर लें या आप इसको लंबे स्लाइस में कट कर लें। ये देखिए मैं ना इसको इस तरीके कट करूँगा, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये इस तरीके आपने इनको कट कर लेना है। तो सारे जो करेले हैं ना, इनके बीज निकाल के इसी तरह मैं कट कर लूँ। फिर हम इनको नमक लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर से ना ये जो छिलका उतारते हैं, ये आपने नहीं को उतारना, क्योंकि इस छिलके के अंदर अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे फ़ायदे रखे हैं, तो आपने छिलके नहीं उतारने। हाँ, अगर आप चाहें तो उतार भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके बनाएंगे ना साबुत, ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो करेलों को मैं काट करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। करेले जो हैं वो मैंने सारे काट करके रेडी कर लिए, ये देखिए। इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे। थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। अच्छी तरह ना करेलों के जो पीस है ना, वो नमक से कोट होने चाहिए। इस तरीके नमक लगा के करेलों को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो करेले के अंदर कड़वाहट होगी ना, सारी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से जो प्याज हैं वो काट कर लेते हैं। अच्छा, 1 किलो करेलों के अंदर ना आपने तकरीबन आधा किलो प्याज शामिल करने हैं। तो प्याज को ना आपने इस तरीके काट करना है, ये देखिए। ज़्यादा आपने इनको मोटा भी नहीं रखना, ज़्यादा आपने इसको बारीक भी नहीं करना। तो मैं आपको काट के चेक करवाता हूँ। ये इस तरह ना आपने प्याज को काट करना है, क्योंकि प्याज जो है वो करेले के अंदर नज़र आना चाहिए। इसको मैश नहीं आपने करना, ग्रेवी नहीं बनानी प्याज की। ये देखिए करेलों को ना इधर नमक लगा के रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके। ये देखिए करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और 2-3 पानी से ना अच्छी तरह धो लेंगे। मल मल के धोएंगे इस तरीके। इंशाल्लाह आप इस तरीके करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे ना, इंशाल्लाह 100% तो नहीं, 80 से 90% तक जो इनकी कड़वाहट है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये पानी हम निकाल देते हैं। करेलों को अच्छी तरह आपने धो लेना है 2-3 पानी से।
फिर हम इनका जो पानी है ना वो निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस तरह का ना किचन टॉवल ले लें कोई भी, और इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ना हम करेले जो हैं वो डाल देंगे, और इनको अच्छी तरह से इस तरीके प्रेस करेंगे ताकि सारा जो करेलों का पानी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। है, इस तरीके आपने दबाना है। बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। इसी तरह ना सारे करेलों का जो पानी है ना वो हम निचोड़ लेंगे। करेलों का सारा जो पानी है ना वो निचोड़ लिया है, और जल्दी से हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, आप फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह की कढ़ाई ले लें या कोई वॉक पैन ले लें। इसके अंदर हमने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है। इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे ऑयल के अंदर आपने करेले नहीं डाल देने। चले, ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को ना आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक ना इनको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो आपने करेलों को अच्छी तरह से ना ब्राउन करना है, डार्क कलर नहीं करना इसका। करेलों को ना इधर फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट तो हो चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह का कलर हो चुका है। तो अब हमने 4 मिनट तक इनको और फ्राई करना है, तो ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे। पहले को आपने लगातार चलाना है ताकि जो करेले हैं वो बराबर फ्राई हों। करेलों को ना इधर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। करेले कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं, ये देखिए। ज़्यादा आपने इनका कलर जो है ना वो डार्क नहीं कर लेना, फिर लुक भी अच्छी नहीं आएगी। वो करेलों के अंदर ना महक भी आएगी जले हुए करेलों की। इस टाइम पे आके ये प्याज भी हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ना प्याज इसके अंदर बराबर भी डालते हैं। 1 किलो करेले हैं तो 1 किलो ही प्याज डाल देते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मैं इसके अंदर आधा किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 किलो करेले हैं तो एक आधा किलो हम प्याज शामिल करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक ना प्याज को भी साथ फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाएं प्याज भी। इनको भी हमने कलर नहीं देना प्याज को। करेलों के साथ ना प्याज को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। देखें ये कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं, ये चेक करें। ज़्यादा कलर आपने इनका डार्क नहीं करना। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और इनको ना हम निकाल के रख देंगे एक बाउल में, और जल्दी से जो मसाला है ना वो रेडी कर लेते हैं। अब फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पैन के अंदर ना हम आधा कप कुकिंग ऑयल और शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से भून लेंगे दोनों चीज़ों को। 1 मिनट के लिए ना दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर हम 4 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए लाल टमाटर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसी के साथ ही हम जो मसाले डालने ना वो भी डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल लें। 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मिर्च मसाले जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से ना मसालों को मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर से हम इनको कवर लगा देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने, दम वाला। 3 से 4 मिनट कवर करके मैं हल्की आंच पे इनको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर और मिसालों को ना कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे कुक कर ले। ये देखें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं।
अच्छा, आप चाहें तो ना इनके जो टमाटर के छिलके हैं ना वो उतार के फिर आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्जियों के अंदर जो टमाटर है ना इस तरह अच्छे लगते हैं। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। आधा कप हम इसके अंदर दही डाल देंगे, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ। चल, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 3 हरी मिर्च मोटी काट की ये डाल देंगे। चल, दही का पानी खुश्क होने तक ना मिसाले की हम फिर से भुनाई करेंगे। जब इसको इस तरीके मिक्स करेंगे ना तो ऑयल जो है वो एक बार गायब हो जाएगा। तो जब बस दही ऐसा ऐसा पकेगी, मिसाले की भुनाई होगी, तो ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तब तक हम इनको भून लेंगे। इधर मिसाले की ना अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है और दही का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। ऑयल जो है वो ये देखें अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके ये जो फ्राई किए हुए प्याज और करेले हैं ये सारे हम डाल देंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी की। जो घर में करेले नहीं खाता इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा, एक की बजाय 3 से 4 रोटी खाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मिसाले के साथ करेले और प्याज की सब्ज़ी को। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे ना लगे तो आप इनके जो छिलके हैं ना रिमूव करके भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए ना हम इनको दम लगाएंगे करेले और प्याज की सब्ज़ी को। दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे, मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। तो 10 से 12 मिनट दम लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। करेले प्याज की सब्ज़ी को ना इधर कवर करके दम वाली आंच पे पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है करेले और प्याज की सब्ज़ी की। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये चेक करें। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी, इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफ़ें होंगी। तो जल्दी से हम प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये चेक कर, बग़ैर कड़वाहट के इंशाल्लाह तैयार होगी ये सब्ज़ी। आपने ज़रूर बनानी है। ये चेक करें। चलें, तो मज़ेदार टेस्टी बग़ैर कड़वाहट के करेले और प्याज की सब्ज़ी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए शेफ़ फयाज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।